हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टारगेट है इलस्ट्रेशन 51 to 54। बेटा कुछ आधे घंटे का मुद्दा है, बस इसमें हो क्या गया है बेटा, एडजस्टमेंट अब एक दो नहीं है, अब 5-5 6-6 एडजस्टमेंट आएंगे इन 4 क्वेश्चन। ठीक है जी, मुश्किल कुछ नहीं है, नया कंसेप्ट कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं बताना, अगर नहीं मैं बताऊंगा तब भी कर लोगे। ठीक है जी, फिर भी एक क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 51 निकालो, फटाफट से रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ XYL लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा मुझे देता है इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजनिंग, नॉन करंट एसेट्स में बेटा फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 3 नोट थे बेटा, तीनों नोट डिफाइन किए हुए हैं और एडिशनल इन्फो के तौर पे बेटा मुझे 5 अलग अलग एडजस्टमेंट। बेटा एडिशनल इन्फो में सबसे पहली एडजस्टमेंट कंटेंजेंट लायबिलिटी, जिसमें प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है बेटा करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। सर सही मायने में प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर इज द कंटेंजेंट लायबिलिटी। प्रीवियस ईयर तो इस साल का फाइनल डिविडेंड बन ही चुका होता है बेटा, ठीक है ना, उसको तो कंटेंजेंट लायबिलिटी में कायदे से उनको लिखना भी नहीं चाहिए, पर चलो खैर लिख दिया तो लिख दिया। डेप्रिसिएशन देता है बेटा प्लांट पर और लैंड एंड बिल्डिंग पर, इंटायरम डिविडेंड देता है, इनकम टैक्स पेड देता है और रेंट रिसीव्ड देता है। ये 5 एडजस्टमेंट देता है। ठीक है सर, ऐसी कोई बात जो हमने ना पढ़ी हो? ऐसा कुछ नहीं है, पता लग गया होगा आपको। ठीक है जी, चलो खैर बेटा फटाफट से मैं फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 51। बस बाबू मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं सारे पर्टिकुलर लिखूं, क्वेश्चन तो कर दूंगा पक्का, ठीक है ना, बस पर्टिकुलर की उम्मीद मत करना कि मैं सब पर्टिकुलर्स लिखूं, कुछ नहीं लिख रहा मैं। ठीक है जी बाबू, ये बता देता हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लिखना आप पूरा पर्टिकुलर, आप पूरे लिखना। ठीक है जी, मैं तो फटाफट से अटेम्प्ट करके साइड करता हूं क्वेश्चन को। लो जी, मैं गौतम की तरह करूंगा क्वेश्चन बस ये। चलो जी, लो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल। बेटा 4.5 लाख से 5 लाख हो गए। 5 लाख रुपए के शेयर हमने यानी कि 50,000 रुपए के शेयर हमने इशू करे हैं। कहां रिकॉर्ड करूंगा बेटा इसको, कहां करूं बंचेगा? फाइनेंसिंग में। पॉजिटिव और नेगेटिव आइटम? अच्छा, इशू पॉजिटिव है, ठीक है। लो जी बेटा सेकंड वन रिजर्व्स एंड सरप्लस, और उसके ऊपर नोट नंबर 1 है। बेटा नोट नंबर 1 में पढ़ता हूं P&L का बैलेंस 30,000 से 48 हो गया और जनरल रिजर्व 40,000 से 70,000। ये है बेटा नोट नंबर 1। बेटा आपको पता ही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस से, और इसको मैं वर्किंग नोट में कैलकुलेट करता हूं। सर वर्किंग नोट पे सबसे पहले SPL का ही बैलेंस आता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 48 माइनस 30, 18,000 रुपए तो ये, और बेटा इससे ही ऐड होने वाले हैं ट्रांसफर्स टू रिजर्व। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? 30,000 रुपए समझ आई बात? मुझे 2 एडजस्टमेंट भी दिखाई दे रही है इसी के ऊपर, मैं तो सोच रहा हूं खत्म कर दूं बेटा। इंटायरम डिविडेंड दिखा दो और प्रपोज डिविडेंड, पक्की बात? ये लो इधर देखना मेरी तरफ। सर इंटायरम डिविडेंड एडजस्टमेंट है 20,000, 2 जगह जाएगा। पे हुआ होगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और बेटा वर्किंग नोट पे भी ऐड किया होगा मैंने इंटायरम डिविडेंड। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं किसी को? बेटा प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इस साल पे हुआ होगा ऐसा फाइनल डिविडेंड कितने रुपए दिया हुआ है बेटा? 42,000 रुपए पे हुआ होगा बेटा, और प्रपोज डिविडेंड बेटा ऐड भी हुआ होगा वर्किंग नोट में। 2 एडजस्टमेंट भी मैंने इसके साथ साथ ही खत्म कर दी। ठीक है जी, जो इससे रिलेटेड थी मैंने कहा चलो हाथों हाथ ही निपटाओ इसको। बढ़े आगे बाबू, ट्रेड पेएबल देता है 1,17,000 से 1,49,000 रुपए, 32,000 का इंक्रीज। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा बेटा, बाबू यही लिख देता हूं 32,000 का इंक्रीज। ठीक है जी, मैं पर्टिकुलर नहीं लिख रहा, मैं पहले ही बोल चुका हूं ये बात। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,000 और 50,000। सर अगर कुछ ना दिया होता तो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन इज इनकम टैक्स पेड,
और करंट ईयर प्रोविजन बेटा ऐड हो जाता कहीं ना कहीं वर्किंग नोट में, लेकिन बेटा मुझे एडजस्टमेंट में कुछ दिया हुआ है। इनकम टैक्स पेड कितना 35,000 रुपए। लो जी बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाऊंगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 रुपए टू बैलेंस कैरेट डाउन 50,000 रुपए। इनकम टैक्स पेड 35,000 है, तो टू कैश या टू बैंक 35,000 रुपए का मैंने पे कर दिया। और बेटा बाय करंट ईयर प्रोविजनिंग या बाय P&L वर्ड लिखना चाहिए, अप्रोप्रिएट वर्ड इज P&L। बेटा ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 45,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं सर? करंट ईयर का इनकम टैक्स पेड माइनस हो जाएगा सबसे लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सबसे लास्ट में होगा, थोड़ा सा और जगह है मेरे पास, ये लो। और बेटा प्रीवियस ईयर की जो करंट ईयर प्रोविजनिंग है बेटा वो ऐड हो जाएगा कहीं ना कहीं वर्किंग नोट पे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात सारी समझ आई अब तक? बेटा बढ़ते हैं आगे। बाबू नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स बेटा वर्किंग नोट है इसके ऊपर मेरे पास है। बाबू टेंजिबल एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग अलग गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी अलग गिवन है, दोनों के अकाउंट बनेंगे बेटा। नीचे डेप्रिसिएशन भी गिवन है क्योंकि एडजस्टमेंट में, तो बना लो बेटा। लो सबसे पहले बेटा बना लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस गिवन है बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है बेटा 1,70,000 रुपए। और आपको बेटा डेप्रिसिएशन देता है लैंड एंड बिल्डिंग पर 20,000 रुपए का। लो जी बाय डेप्रिसिएशन 20,000 का डेप्रिसिएशन बेटा, तब भी बैलेंसिंग फिगर इसी साइड आ रही है 10,000 रुपए की, तो बेटा इस 10,000 को रिकॉर्ड कर सकता हूं मैं ऐसे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये 20,000 का डेप बेटा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम के नाम से ऐड हो जाएगा और ये 10,000 रुपए की से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेटा पॉजिटिव आइटम चली जाएगी। ठीक है जी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है बेटा प्लांट एंड मशीनरी का 80,000 और बेटा क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 2 लाख और डेप्रिसिएशन गिवन है बेटा मुझे कितना 10,000 रुपए। बाय डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए। सर बैलेंसिंग फिगर इस बार मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आई बाबू, ये कुछ और नहीं परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन मैंने 10,000 का यहाँ रिकॉर्ड करा, 1,30,000 की परचेज मैंने रिकॉर्ड कर दी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू इनटेंजिबल एसेट नीचे नोट डिफाइन है बेटा, पहले 1,15,000 थी गुडविल, अब 90,000 रहेगी। रिटर्न ऑफ गुडविल है बेटा, 25,000 की गुडविल आपकी कम हो गई, राइट ऑफ हो गई गुडविल बेटा, मैंने बेटा ऐड कर दिया इसको नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। बाबू इन्वेंट्री 77,000 से 1,09,000 हो गई, 32,000 रुपए का इंक्रीज है और बेटा ये इंक्रीज माइनस होता है। आगे बढ़ो जी। ट्रेड रिसीवेबल 50,000 का इंक्रीज, ये इंक्रीज भी बेटा माइनस होता है। एडजस्टमेंट देखो कोई छोड़ तो नहीं दी मैंने, रेंट रिसीव छोटी है, बाकी सब हो गया। सर रेंट रिसीव बेटा इन्वेस्टिंग के लिए इनकम है, रेंट रिसीव हुआ, लेकिन बेटा रेंट रिसीव हुआ एसपीएल में जुड़ा हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं बेटा ये एसपीएल में से नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में माइनस हो जाएगा। ठीक है बाबू। वर्किंग नोट का ये टोटल कर लेना 60,000, 60 और 50 110, 155 बेटा 155 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बाबू पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आई ना? मुझे बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 52 और 53 में एक एक बात और करनी है आपसे बाबू। वो एक एक बात करने के बाद मैं खत्म कर रहा हूं, वाइंड अप कर रहा हूं इस बैच को। बाबू एक बात जो 52 में मुझे करनी है वो ये है बेटा, अदर करंट लायबिलिटी देखना, जहां नोट नंबर 4 लिखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 52 अदर करंट लायबिलिटी जहां नोट नंबर 4 लिखा है, पहले 0 थी अब 2,000 हो गई। नोट देखना, नोट में क्या लिखा है बेटा अदर करंट लायबिलिटी में, डिविडेंड पेएबल पहले 0 था अब 2,000 है, और बेटा
प्रपोज डिविडेंड देखना एडिशनल इन्फो में, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड तो बेटा कंटिजेंट लायबिलिटी है 11,600, उसका तो कुछ करना ही नहीं। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड कितना है बेटा 10,000 रुपए। देखो बेटा एक चीज समझ लो मुझसे बहुत आराम से, ये पहली बार इस क्वेश्चन में आ रही है, नई बात है, ये परेशान कर सकती है आपको। बाबू अगर मैं कुछ ना कहूं, मुझे पता है आप क्या करने वाले हो ट्रीट में, आपने कहना प्रपोज डिविडेंड अच्छा जी 10,000 रुपए, ये लो जी ये माइनस हो गया फाइनेंसिंग में से, और इंक्रीज इन द करंट लायबिलिटी ऐड होता है, ये लो जी आपने ऐड कर दिया। कायदे से आपने रिकॉर्ड कितना करा बेटा, अगर मैं कहूँ 10,000 माइनस और 2,000 पॉजिटिव, आपने रिकॉर्ड करे 8,000 नेगेटिव, यही करा ना। पर बेटा रिकॉर्ड करने का ये सही तरीका नहीं है, आप खुद समझो। आपने पिछले साल डिविडेंड प्रपोज करा 10,000 का, ठीक है, और अगर मैं इस साल अपनी लायबिलिटी बना रहा हूं कि मैंने डिविडेंड पे करना है भी 2,000, तो क्या मैंने बेटा 10,000 पे किया? मैंने पे कितना करा 8,000। भाई पे तो 10,000 करना था। अगर मैंने करंट ईयर में कोई चीज लायबिलिटी बना ली 2,000 रुपए की, डिविडेंड पेएबल 2,000, यानी कि बेटा मैंने पे नहीं किया ना 2,000 रुपए का, यानी कि बाकी 8 पे कर दिया। तो बेटा मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, इसमें कैश आने जाने की बात होती है। यहां कहीं 2,000 रिकॉर्ड करके ना बैठ जाना बेटा, और यहां कहीं 10,000 रिकॉर्ड करके ना बैठ जाना, सीधा यहां रिकॉर्ड करना फाइनेंसिंग में कि आपने पे 8,000 किया। समझ आ गई बात? इसके अलावा बाकी सारी बात हो जाती। हाँ जी पोज है, चलो जी इधर है बिल्कुल। चलो जी बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 53, एक बात इसमें करनी है मेरे को, अब कोई चीज तेज रहे मैं क्या करूं उसका बेटा। चलो मेरे दिमाग में ना फतूर उठता है। लो जी बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 53, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ब्रैकेट में लिखा है 8% डिवेंचर। बेटा पहले 1,20,000 के थे डिवेंचर, अब 1,50,000 के हो गए, यानी कि डिवेंचर में इंक्रीज कितना हुआ 30,000 रुपए का। एडिशनल इन्फो रीड करो सर। थर्ड पॉइंट, न्यू डिवेंचर्स वर इशूड एज ऑन 31st of March 18 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बेटा इसने बोला नए डिवेंचर 31 मार्च 18 को इशू हुए, नहीं भी कहता तब भी 31 मार्च 18 ही उन्होंने मानना था, लेकिन उसने बोला 10% डिस्काउंट पर इशू हुए। बेटा मेरी तरफ देखना सर, जब डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू हुए होंगे आपने एंट्री क्या की होगी, आप खुद सोचो। आपने एंट्री की होगी ना बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, यही करी होगी ना एंट्री बेटा, याद होगा ना इतनी तो बात। सर 30,000 रुपए के मैंने डिवेंचर इशू करे 10% डिस्काउंट पर, यानी कि बेटा पैसे मिले कितने होंगे 27,000, यही हुआ होगा ना। इसने सर डिवेंचर में तो 30,000 का इंक्रीज हुआ, यहां देखो बेटा डिवेंचर में तो अमाउंट 30,000 गई होगी ना बेटा, लेकिन क्या कैश का फ्लो 30,000 रुपए का हुआ? नहीं बेटा, डिवेंचर 10% डिस्काउंट पर इशू है, मेरे पास आए नहीं, कैश का फ्लो तो 27,000 रुपए का ही हुआ। पक्की बात देख के पता लग रहा है। तो बेटा 27,000 दिखाना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव। और याद भी हो बेटा मैं फेस वैल्यू में से आपको कहता था डिस्काउंट माइनस करके दिखाना बेटा, तो 27,000 ही तो दिखाओगे। सर याद होगा यार इतनी बात तो फाइनेंसिंग में, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इस 3,000 का क्या होगा डिस्काउंट का? सर कायदे से ना आपने इसको पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया होगा अगली एंट्री में। एसपीएल में मैं अदर एक्सपेंसेस दिखाता हूं ना, ईएफडीओ अगर याद हो तो, सीपीसी ईएफडीओ, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, यहां ले आया हूंगा मैं बेटा डिस्काउंट को राइट ऑफ करके। बेटा मैं राइट ऑफ करके डिस्काउंट को यहां तो ले आया हूंगा पक्का, ठीक है ना। और बेटा मैंने माइनस भी कर दिया होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस निकालने के लिए, फिर आफ्टर टैक्सेस पे पहुंच गया होगा बाबू। लेकिन ये पीएनएल में से माइनस तो हो गया, लेकिन आप खुद बताओ बेटा ये कोई ऑपरेटिंग खर्चा है? खर्चा तो नहीं है बेटा ये ऑपरेटिंग। बाबू यहां पर रिकॉर्ड तो हो गया, अगर मैंने रिकॉर्ड ही 27,000 करा तो 3,000 का खर्चा तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया। डिवेंचर 30,000 के इशू हुए, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कितने का 27,000, तो 3,000 का खर्चा ऑटोमेटिकली फाइनेंसिंग में रिकॉर्ड हो चुका। बाबू इस 3,000 को लेकिन आपने ऑपरेटिंग में भी रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि ऑपरेटिंग में आप लिखते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बिफोर टैक्सेस में बेटा ये तो इंक्लूडेड है, ये तो खर्चा माइनस हुआ है अभी भी। बाबू क्या करो इसका,
नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में बेटा मैंने 5 चीजें रटवाई हुई है। डेट, गुडविल, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंक्रीज इन प्रोविजन और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। सर कुछ चीजें रटवाई नहीं हुई, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं आ सकती है। जैसे कि बेटा कॉस्ट ऑफ राइटिंग ऑफ इक्विटी शेयर भी आ चुका है एक बार, शेयर इश्यू एक्सपेंस आ चुका है दूसरी बार, और अब तीसरी बार बेटा डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड कर देना बेटा 3000 रुपए, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस हुआ है और जबकि ऑपरेटिंग आइटम है नहीं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है ना, ऐड हो गई। ठीक है जी। तो बेटा मैंने दो बात नहीं करनी थी आपसे, 52 में भी एक बात कर ली मैंने डिविडेंड पेएबल वाली, और यहां पर ये बात कर। क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, कुछ नहीं रुक रहा इसके अलावा। 54 तक फटाफट खत्म करो बेटा, चैप्टर फिनिश करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।